हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ताप तथा दाब की किन अवस्थाओं में आणविक हाइड्रोजन से परमाणविक हाइड्रोजन का निर्माण सर्वाधिक अनुकूल होगा? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है उच्च ताप तथा उच्च दाब, विकल्प बी है निम्न ताप तथा निम्न दाब, विकल्प सी है उच्च ताप तथा निम्न दाब और विकल्प डी है निम्न ताप तथा उच्च दाब। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसमें आने वाली अभिक्रियाएं, उसके पश्चात जो है हम कुछ जरूरी जानकारी जो इस प्रश्न को हल करने में सहायक होगी उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमसे कहा है कि आणविक हाइड्रोजन से परमाणविक हाइड्रोजन का निर्माण जो है सर्वाधिक अनुकूल होगा। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। चूंकि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें अभिक्रिया लिखते हैं, यहाँ हमें आणविक हाइड्रोजन जो कि गैस है इसको हम देंगे ऊष्मा, और ऊष्मा देने पर ये टूटेगी परमाणविक हाइड्रोजन में। ठीक है, तो यहाँ ये जो है अभिक्रिया संपन्न होगी। हमें प्राप्त क्या करना है? सर्वाधिक हमें प्राप्त करना है परमाणविक हाइड्रोजन। तो इसे प्राप्त करने के लिए अर्थात परमाणविक हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए हमें परिस्थिति अनुकूल देखनी है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ परिस्थितियों पर चर्चा करें, जैसे कि T ताप को हम करेंगे कम। तो ताप को कम करने पर हमें अत्यधिक मात्रा में क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा हमें अभिकारक अधिक। ताप को कम करने पर हमें मिलेगा अभिकारक अधिक। और यदि हम ताप को बढ़ाएं या अधिक करें तो हमें इस जो परिस्थिति में मिलेगा उत्पाद की मात्रा अधिक। अब इसी प्रकार यदि हम दाब की परिस्थितियां देखें तो दाब जिसे हम P से व्यक्त करते हैं, यदि हम दाब को अधिक करें तो दाब को अधिक करने पर हमें क्या मिलेगा? दाब को अधिक करने पर हमें मिलेगा अभिकारक अधिक, अर्थात अभिकारक की मात्रा हमें मिलेगी अधिक। इसी प्रकार दाब को P को कम करने पर हमें मिलेगा उत्पाद की मात्रा अधिक। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए उत्पाद अर्थात परमाणविक हाइड्रोजन की अधिक मात्रा। तो यहाँ कब बनेगा? जब हम ताप को बढ़ाएंगे अर्थात T को जो है उच्च करेंगे, और P उत्पाद कब मिलेगा? जब हम P को कम करेंगे, तो अर्थात P को कम करेंगे, दाब को कम। तो ये परिस्थिति जहाँ पर ताप उच्च होना चाहिए और दाब कम होना चाहिए, तो ताप उच्च कहाँ है? यहाँ पर, और दाब निम्न कहाँ है? यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिस्थिति है वो परमाणविक हाइड्रोजन के निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।